एक्सरसाइज 17.2, ठीक है ना। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो सेट्स मिले हैं। एक ए सेट है, इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। एक सेट है बी जिसकी वैल्यू है 2 4 6 8 10। ये दो सेट्स हमें मिले और कह रहा है ये ऑपरेशन फाइंड करें। 5 ऑपरेशन दिए। कौन सा पहला ऑपरेशन क्या है? ए यूनियन बी, ए यूनियन की निशानी। फिर है बी इंटरसेक्शन है, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। फिर है ए माइनस बी, लेकिन इसको पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ए और बी का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद है चौथा बी माइनस ए, वो था ए माइनस बी, ये है बी माइनस ए, ठीक है ना। इसका जवाब अलग आया और इसको कहेंगे बी डिफरेंस ऑफ ए, ठीक है। और ये है ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये है डिफरेंस लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। तो इसमें डिफरेंस में और सिमेट्रिक डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क है, वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? पहले का जवाब, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का हम डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं। और ए यूनियन, यूनियन माना जोड़ना, तो आपने ए और बी के एलिमेंट सारे मिलाकर लिखोगे। क्या करोगे? मिलाकर, ज्वाइन करके लिखोगे। लेकिन सेट्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, बार बार नहीं लिखा जाता। मिसाल के तौर पर ए में 2 है तो यहां भी 2 है, तो 2 दफा 2 नहीं लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। तो एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं करना है। एक दफा 2 ए का लिख दिया और बी का भी 2 लिख दिए, ऐसे नहीं। कोई भी एलिमेंट एक दफा आता है, रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। दो अहम बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं सेट की, कि एक होती है सीक्वेंस डज नॉट मैटर, यानी सीक्वेंस चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता सेट में। अगर हम सेट को 1 2 3 लिखें, 3 2 1 लिखेंगे, एक ही सेट है, ठीक है। और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, दूसरा एलिमेंट बार बार इस्तेमाल नहीं होता, ये बात याद रखना। तो अब हम ए यूनियन बी का जवाब क्या देंगे? हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसमें क्या क्या है? 8 और 10। अब ये हमने ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिलाकर लिख दिए। ए के भी एलिमेंट्स इसके अंदर है और बी के भी इसके अंदर है या नहीं? yes, लेकिन 2 और 4 देखो बार बार आ रहा है, 2 4 6, तो 2 दफा नहीं लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे, रिपीटिशन अलो नहीं है ना। अच्छा, अब ये पहले का आंसर आ गया। अब हम दूसरे का आंसर लिखेंगे। दूसरे का आंसर क्या है? ए बी इंटरसेक्शन है। इसका मतलब होता है बी और ए में दोनों में कॉमन क्या क्या है? क्या कॉमन क्या क्या है? कॉमन माना एक जैसे एलिमेंट, वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कौन से कॉमन है? देखो 2 4, शाबाश। दूसरा 4 है और 6 है और कोई भी नहीं है ना। तो ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। ये दूसरे का जवाब है। अब तीसरे का जवाब लिखेंगे और तीसरा है ए माइनस बी, यानी बी के एलिमेंट यानी ये वाले ए में से निकाल दो। इसका मतलब होता है ये दूसरा जो सेट होता है ना बी, इसके एलिमेंट इसमें से निकाल दो। डिफरेंस का मतलब ये होता है क्या? बी के एलिमेंट से ए में से निकाल दो। तो बी के एलिमेंट से ए में से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये देखो 2 एलिमेंट बी में से निकाल, ए में से निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया। बाकी ए में क्या बचा? क्या बचा ए में? 1 3 5 और 5। वेरी गुड, ये है ए माइनस बी। समझ आ गया? अब बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, वाइस वर्सा। तो आप लिखेंगे बी माइनस ए। अब बी माइनस ए में क्या होगा? ए के एलिमेंट बी में से निकालो। अब ए के एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें कॉमन है? 2 है, 4 है, 6 है, निकाल दिया। बाकी बी में क्या बचा? 8 और 10। ये फर्क है ए माइनस बी और बी माइनस ए में, क्योंकि इसके एलिमेंट, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट इसमें से निकालने के बाद जो इसमें बचते हैं वो लिखे जाते हैं। अब बी में बचे हैं 6 8 और 10, ठीक है, और ए में बचे थे 1 3 5। इसलिए बी माइनस ए माइनस बी अलग अलग सेट होते हैं, ठीक है। तो आंसर दोनों के अलग हो गए। अच्छा, अब हमारे पास आ गया 5वां सवाल, सिमेट्रिक डिफरेंस। 5वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस सेकंड क्वेश्चन का, कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस माना माइनस ही करना होता है, लेकिन जो दोनों में बचेंगे वो लिखेंगे। पहले वाले में क्या होता था? फर्स्ट वाले के एलिमेंट लिखते थे, फर्स्ट वाले के जो बच गए, फर्स्ट सेट के जो बच गए वो लिखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों के माइनस करने के बाद दोनों के एलिमेंट लिखना है, उसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। वो ये वाला ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। इसके अंदर आप देखो कौन कौन से कॉमन है? 2 है, 4 है और 6 है। बाकी दोनों में जो बच गए वो लिखेंगे। कौन कौन से बच गए? देखो हम लिखेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। और फिर ये लिखने के बाद ए में क्या क्या बच गया है? 1 3 5 है ना, और बी में क्या बच गया है? 8 और 10।
स्टॉप।